करना क्या होगा, जी राइट? तो जी राइट। आपको जो काम आप अपना कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करना है। जी मतलब प्रशासनिक अधिकारी है तो जी प्रशासनिक कार्य ठीक ढंग से करे, जी यदि जी सामाजिक कार्य करता है तो सामाजिक कार्य अच्छे ढंग से करे, जी जी यदि धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है तो धार्मिक कार्य अच्छे ढंग से करे, जी और यदि वो एक गृहस्थ व्यक्ति है, जीवन यापन या जीविकोपार्जन के कार्य कर रहा है, तो उसे भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करे। हम्म, बस इतना करने से कल्याण हो जाएगा। तो आपको जरा अरे ताज्जुब हो हाँ, रहा होगा कि साहब ये तो ये ये इससे कैसे हो जाएगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, लग रहा है सर, क्योंकि हम जैसे और भी लोग हैं, हमारे और भी लोग हैं जो गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत आत्माएं जुड़ी हैं, तड़प रही हैं, सहारा नहीं मिल ये रहा है। तड़पन 9 दिन में खत्म हो सकती है, क्या आप चाहते हैं? जी हाँ। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हार जाएंगे, जी और आप जैसे चंद्रगुप्त जो अपने जी लोगों को जोड़कर 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित कर रहे हो रहे हैं, वही जो जी है सरपंच, वही पार्षद, वही मेयर और वही जिला पंचायत अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जी दुष्ट लोग जो है करोड़ों रुपए देकर जी टिकट लेंगे और हमारे जीतने के लिए हमारे ये जी प्रेसिडेंट कोई कुछ भी बन जाए, हमारे तो अभी से और आज से ये जी पीएम आप हैं, हमारे आगे ये भी हाँ। ये गारंटी तो किसी को कोई देने की क्षमता ही नहीं है। ये तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ये अधिकार किसी को नहीं है कहने का कि साहब ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये तो सामने वाला अपने कृत्य से लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पर स्थापित करेगा अपने आप को, वो प्रधानमंत्री होगा। तो यदि मैथिली जी शरणगुप्त अपने आप को स्थापित करेंगे तो मैथिली शरणगुप्त होंगे, और यदि उमेश जी शर्मा जी स्थापित करेंगे तो उमेश शर्मा जी होंगे। ये बात कहाँ तक समझ में आ गई आपको? जी जी तो अब आपको अपने काम जो है सत्य निष्ठा से करना है, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो जी लोगों को बताना है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है। जी और अच्छे भारत का संकल्प में अच्छे भारत का मतलब समझाया गया है। तो अच्छे भारत का संकल्प तो एक लाइन का है कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। बाकी पूरी चीज में वो अच्छे भारत का मतलब क्या है, बस यही है उसमें। बात समझ जी रहे हो जी ना? समझ रहे अच्छे हैं। भारत के संकल्प में अच्छे भारत का जी संकल्प सिर्फ 1.5 लाइन का है, और वो किसी देश के लिए अच्छा भारत नहीं चाह रहा है, वो समाज के लिए भी अच्छा भारत नहीं चाह रहा है। वो किसके लिए अच्छा भारत चाह रहा है? खुद के लिए और अपने अपने बच्चों लिए के लिए। खुद, अपने अपने लिए, अपनी अपने लिए, पार्टी के अपने हित के लिए, अपने हित अपने के लिए, परिवार हित के लिए, अपने रिश्तेदारों के हित के लिए। अपने हित के लिए, क्योंकि सभी के बच्चे, सभी के यदि हित पूरे हो जाएंगे तो देश के हित पूरे हो जाएंगे। सबसे बात। तो देश के हित अलग नहीं है। जी हर भारतवासी का यदि हित संरक्षित हो जाएगा तो देश संरक्षित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बराबर। तो पूरा अच्छे देश को। भारत का संकल्प का एक डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा। और जी ये जैसे हमने अभी आपको समझाया कि अच्छे भारत में क्या क्या मिलेगा, तो इवन जी इसी जी को भी सुनाया जा सकता है कि देखिए डीजी साहब ने ये समझाया है, ठीक है ना? जी जी फिर जी आपको जी ये पूछना है कि भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? जी तो अच्छे भारत का अबे संकल्प ले लो। तो अपने साथ एक साथी रखना है जो उसका वीडियो बनाएगा, और वो अच्छे जी भारत का संकल्प का वीडियो बनाना है, जी और उसे मुझे टेलीग्राम ऐप में भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल जा सकती है, जी वो अच्छा। व्हाट्सअप से नहीं आएगी। ठीक है ना? जी 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 तो जैसे व्हाट्सअप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। हम्म, हम्म। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ आ गई आ गई। आ गई।
ये बात आ गई। और वो आप हमारे पास भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो उससे जी। दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। और आपको अपने लोगों से, आप कुटुंब ऐप जो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं क्या? हाँ, अभी जुड़ गए, जुड़ गए। जुड़ गए हैं। तो जी। आपको ये ऐप जो है बहुत हाँ। आसानी से सुविधा देता है, अपनी प्रोफाइल में जाके आप उसे शेयर कर सकते हैं, और जो लोग आपके प्रोफाइल से जुड़ेंगे, आपके लिंक जी। से जुड़ेंगे, उन्हें आपको 100 नंबर मिलेंगे। आप अच्छा। 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य के अधिकारी बन जाएंगे, और यदि अच्छा। 100 लोगों को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपको 4 अधिकार मिलते हैं। जी। पहला अधिकार है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। जी। 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 आवाज। सामान्य कोर्स में मैथिली शरण गुप्त अब लोगों को अवेलेबल नहीं है, जब तक वो जी। 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी का पद ना पालें, क्योंकि अनावश्यक लोग जो है आपका समय ना खर्च करें, इसलिए ये बंदिश लगाई जी। गई है। नहीं, बहुत अच्छी बंदिश लगाई, अच्छा किया आपने। ये दूसरा वेरी आपको गुड, बहुत अधिकार अच्छा। है कि आप यदि 100 लोगों को जोड़ लेते हैं और जी। राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, और आपको अच्छे भारत का संकल्प का यदि समारोह रखते हैं, तो उस समारोह में यदि आप मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचेंगे, इस बात के लिए वो वचनबद्ध है। ये दूसरा फायदा है। जी। मतलब जी। यदि जी। आपने 100 लोगों को जी। जोड़ के राष्ट्रीय अधिकारी बन गए आप, और फिर आपने कहा कि जी। सर आप मुझे सुविधाजनक डेट दीजिए, मैं एक अच्छे भारत का संकल्प का बड़ा समारोह रखना चाहता हूं जिसमें आपको बुलाना चाहता हूं, तो मैं मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध हूं कि आपके आमंत्रण को स्वीकार करना होगा और मुझे पहुंचना होगा। तीसरा जो है, इसमें आप जी। मिशन में पद मांग सकते हैं। हमें नहीं देखिए, चाहिए साहब, हमें इसकी अरे कोई ये आवश्यकता तो नहीं है। हम हम। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जी। जी। हक क्या मिल रहा है वो है, आप हक का उपयोग करो ना करो वो आपके ऊपर है। जी। 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 जैसे जो आपने कहा ना कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे, तो आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता है। जी। जी। बनाने तो वाले तो बाबा ये हाँ, आप वो भी ठीक है। और उस बाबा बाबा भी आपको तब बनाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। जी। बिना मेहनत के बाबा भी कर्म। नहीं बनाएंगे हाँ, आपको। नहीं बनाएंगे, कर्म तो करना पड़ा। कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो वीडियो आपको देना है और इसको शेयर करना है, और अपने लोगों का ग्रुप बनाते जाना है, जिससे कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें, और उन्हें भी यही काम करना है। ये हो गया एक काम। देखा जाए तो ये किसी दूसरे का काम है, अपना ही काम है। हम अपना काम कर रहे हैं निष्ठा से, और फिर वहाँ दो चार से जो लोग भी मिल जा रहे हैं, उन्हें अच्छे भारत के बारे में बता रहे हैं और अच्छे भारत का संकल्प दिला रहे हैं। तो इसेंशली हम ना तो कोई यात्रा कर रहे हैं, हम अपने काम को करने में जा रहे हैं, और उस अवसर पे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, पांच आदमी, जितने मिल जाएं, उनको अच्छे भारत का बता के अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, और वो संकल्प के साथ उन्हें भी यही काम आगे करना है। इतने में चमत्कार हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है? देखिए, आज हम और आप इतने बिजी हो गए हैं कि जब तक जी। हमको कोई आमंत्रित नहीं करता है, तब तक जी। हम पहुंच नहीं पाते हैं। सही बात। लिहाजा जो हमारे दिल के नज़दीक लोग हैं, उनकी एक सूची बनाकर हमें आपस में तय करना है कि हम महीने में जी। एक बार मिलेंगे, और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे और अच्छे भारत के बारे में बताएंगे और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे। बस ये दो ही काम करना है। और इस दो काम के करते हुए, यदि ऐप के माध्यम से आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, गांव की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो सरपंच बन जाएंगे,
यदि मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ गए तो पार्षद बन जाएंगे, शहर की मेरिट लिस्ट में आ गए तो मेयर बन जाएंगे, जिले की मेरिट लिस्ट में आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे, प्रदेश की मेरिट लिस्ट पे आने पर नंबर 1 पे आने पर मुख्यमंत्री, दूसरे और तीसरे पे आने पर उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 पे आने पर वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और दिल्ली में 70 सबसे कम सीटें हैं और 402 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। तो 70 से 402 की मेरिट लिस्ट में यदि आप आ जाते हैं तो आप अपने प्रदेश के विधायक बन जाएंगे। और देश के स्तर पर यदि आप देश में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 बनेंगे तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि दूसरे और तीसरे पे बनेंगे तो उप प्रधानमंत्री। यदि 82 में आ गए तो आप केंद्रीय सरकार के मंत्री, और 543 में आ गए तो आप जो है सांसद बनेंगे। आप जो भी बन जाएं, आप ये जो हमने अच्छा भारत कहा है, आप देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक 5 चरण की प्रक्रिया अलग से बनाई गई है। जब आप अगली बार हमसे बात करेंगे तब मैं उसे आपको समझाऊंगा। आप बताइए, इस इतनी आसानी से क्या आप आज से ही ये संकल्प यात्रा प्रारंभ करेंगे? नहीं, अभी इसमें हम विचार करेंगे सर, पूर्ण तरीके से। आप क्योंकि किसी भी चीज में एक मिनट आप विचार क्यों करना चाहते हैं? आपसे कुछ लिया जा रहा है क्या? एक मिनट, आपसे कुछ लिया जा रहा है क्या? किसी चीज का जो उसको समय देना होगा, किसी चीज को अगर जो है आपको समय नहीं देना है, आपको अपना काम करने जाना है। और वहां पर 1 2 3 4 जो लोग इंसिडेंटली मिल जाएं, उन्हें केवल अच्छे भारत का बता के संकल्प दिलाना है। वो संकल्प लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक है, बस आपको कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपनी पहले अपनी आरती प्रार्थना करने के बाद यदि 2 4 लोग वहाँ बैठ जाते हैं तो उनसे चर्चा करिए कि भैया अच्छा भारत चाहिए, अच्छा भारत ऐसा होगा, चाहिए तो संकल्प ले लीजिए। और ये बात आपको समझ में आई उमेश शर्मा जी? हाँ जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, संकल्प तो लो ना, समझते रहना। भाई आपसे मैंने कोई धन ले लिया क्या? नहीं 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 नहीं, आपको अपना काम अच्छा करने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा कार्य है और जिस कार्य को हम चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी कुछ और भी चीजें हैं सर, समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं से जैसे आज लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ते रहिए। बस इसको वहां पर उस समस्या से लड़ने जाओ। वो दिखाई दे रहा है। जहाँ जो कहना नहीं चाहिए अपने उससे, जहाँ जो व्यक्ति जाता है उसका प्रभाव वहाँ है। किसी भी जगह वो नहीं बनाया है कि इसी अभी जिस कहने से जुड़ाएंगे, वो तो जुड़े ही हैं। उमेश शर्मा जी, आप प्रभाव की चिंता मत करो। सामने वाला प्रभावित होकर संकल्प ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसकी चिंता भी मत करो। यदि अज्यूम करिए कि वहाँ 1 2 5 लोग हैं और वो कहते हैं उमेश शर्मा जी मुझे आप में विश्वास नहीं है, मुझे किसी अच्छे भारत में संकल्प नहीं लेना, ये कहते हैं, मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लें, ठीक है ना? तो आपको वीडियो बनाना है कि देखिए 5 लोगों को मैंने बताया कि अच्छे भारत क्या होगा, लेकिन ये सभी लोग कह रहे हैं इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मैं उमेश शर्मा संकल्प लेता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को तो अच्छा भारत चाहिए, और उस वीडियो को बना के मेरे पास भेज दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं बची ना? जी। आप इस प्रक्रिया को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आप गए, जैसे मान लो मैंने उमेश शर्मा जी से कहा, उमेश शर्मा जी ने कहा कि मुझे नहीं समझ, मुझे अभी समझना है, ठीक है ना? अब जो है ना, मैथिली शरण गुप्त के बाद कोई शिव कुमार पहुंच गए, तो उमेश कुमार शर्मा जी ने फिर कहा मुझे तो समझना है अभी। हो सकता है 10वें के बाद आपको समझ में आ जाए, हो सकता है 100वें के बाद समझ में आ जाए, हो सकता है दूसरे लोग जब जोर जोर से जुड़ने लगे तब अपने आप कहोगे यार अच्छी बात होगी, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं।
सही बात बात है, समझ वो रहे तो हैं? है, बराबर है। तो हाँ, समझ रहे हैं। आपको परिणाम की चिंता नहीं करना है, आपके कहने से कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है इसकी चिंता भी नहीं करना है। तो जो गीता का ज्ञान है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। तो आपको बस मैं केवल एक ही चीज पूछूंगा कि उमेश शर्मा जी, आज आप कहाँ गए थे और वहाँ पर आपने अपना काम अच्छे ढंग से किया कि नहीं किया, और आपने लोगों को बताया कि अच्छा भारत ऐसा मिल सकता है, आप संकल्प ले लीजिए। और यदि वो संकल्प नहीं भी लेता है तो भी हमें अपना वीडियो बनाना है कि देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इन सबको मैंने बताया, डीजी साहब का वो वीडियो सुनाया जिसमें अच्छे भारत को समझाया गया है। अभी 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 कुछ सुन, अभी सर हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, अभी कुछ और है। अभी हम अपना यहाँ स्थान पर बैठे हैं, हम आपसे और भी किसी दिन समय ले सकते हैं बात करने का। आप बिल्कुल लीजिए, और जहाँ बैठे हैं वहीं पर आप स्पीकर फोन करके बात करिए, क्योंकि वो चीज़ जो है जो आप पर प्रभाव डालेगी वो दूसरों पर भी प्रभाव डालेगी। बराबर है, तो लेकिन आपको अभी एक संकल्प मेरे साथ लेना है कि प्रक्रिया जी, का आप पालन करना शुरू कर देंगे, परिणाम जो भी हो। इतना इतना आप मुझे क्या वचन दे सकते हैं कि हाँ मैं प्रक्रिया का पालन करूंगा। लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, और मैं साउंड खोल दिया है हैं? सर। हम्म सर साउंड खोल दिया है अभी। हम्म अभी हम अभी सिंपल अकेले सुन रहे थे, अभी अब सभी लोग बैठे हैं। ये जानना चाह रहे हैं, प्लीज फिर से वो एक बार दोहरा दीजिए, कैसा संकल्प लेना है और कैसा भारत चाहिए। हम लोग